हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड आपको हमसे मिलकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो एंड आपके दिल को कैसा लग रहा है तो प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि कमेंट ही हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक है। तो कंटिन्यू एनर्जी ड्रिंक का सप्लाई करते रहेगा इस, क्योंकि एनर्जी जितना मिलेगा उतना कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। सो गाइस, इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग का चैनल है जिसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग एंड एक दूसरा एजुकेशनल चैनल है जिसका नाम गिरी ट्यूटोरियल। तो दोनों चैनल पे जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हैं गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले लेसन नंबर 3 केमिस्ट्री 1 का, वो है हमारा सम एनालिटिकल टेक्निक। उसके पहले गाइस मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। बहुत सारे कमेंट मैंने ऐसे देखे कि सर न्यूमेरिकल स्टार्ट करो, सर एक्सरसाइज करवाओ, सर न्यूमेरिकल प्लीज सर। गाइस मैं आप सभी के कमेंट को देख रहा हूं, आप सोच रहे होगे कि मैं कमेंट को इग्नोर कर रहा हूं। नहीं, मैं एंड राहुल सर वो कमेंट को बहुत बहुत बारीकी से देख रहे हैं और हम चाह भी रहे, बट कैसा कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, क्योंकि आपको पता है कि न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको लॉग टेबल आना चाहिए, क्योंकि विदाउट लॉग टेबल सॉल्व करवाना मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं करवाया। क्योंकि अगर टीचिंग करना है तो एक प्रॉपर फॉर्म में किया जाता है। तो मैंने और राहुल सर ने डिस्कस किया है कि भाई सबसे पहले तो बच्चों को लॉग टेबल सिखाना पड़ेगा, और लॉग टेबल के लिए आपको पता है लॉग टेबल आपने देखा होगा, तो मैं यहां पूरी तरह से लॉग टेबल के जितने नंबर्स है, लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉग यहां मैं लिख नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है यहां लिखना, क्योंकि आपको पता है आपने देखा होगा, तो यहां तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम कुछ उसके जगह कुछ चीजें सोच रहे हैं कि हम कैसे करें, और जल्दी ही वो चीजें हम सॉल्व करेंगे और पक्का गारंटी है न्यूमेरिकल जल्दी ही आने वाला है। मुझे पता है कि हो सकता है आप लेसन आगे आ जाओ, बट हमारे प्रॉब्लम को आप समझ सकते हो कि मैं यहां क्योंकि अगर मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको लॉग टेबल आना ही चाहिए। तो जल्दी ही हम लॉग टेबल बनाएंगे, मैं आपको लॉग टेबल पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। पर लॉग टेबल यहां तो नहीं हो सकता, एक्सप्लेन कैसे करूं। सो होने वाला जल्दी हम डिस्कस कर रहे हैं मैं और राहुल सर। सो गाइस स्टार्ट करता हूं मैं लेसन नंबर 3 सम एनालिटिकल टेक्निक। अब सम एनालिटिकल टेक्निक के अंदर हमें पढ़ना क्या, हमें क्या करना है, तो हमें इसके अंदर क्या करना है गाइस, जो इंप्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं उन्हें प्यूरिफाई करना है, सेपरेशन करना है। ओके, समझ में आया? ज्यादा घिसी पिटी बात मैं नहीं करूंगा, सिंपल सा कि इस लेसन के अंदर हमें वो टेक्निक के बारे में पढ़ना है जो टेक्निक क्या करता है, इंप्योर केमिकल कंपाउंड को प्योर करता है, सेपरेट करता है। तो समझ में आ गया होगा कि इस लेसन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या है। और जो गाइस ये प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, केमिकल कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी पे, उनकी सोलेबिलिटी पे, उनके मेल्टिंग पॉइंट पे, उनके बॉइलिंग पॉइंट। ये सब चीजें तो पता है ना कि भाई इस इंप्योर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसकी सोलेबिलिटी कितनी, किस तरह से सॉल्युबल हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये सब चीजें तो हमें पता रहना चाहिए ना। तो इसीलिए ये प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलेबिलिटी। ओके, इस पे डिपेंड करता है, ये आपको पता रहना चाहिए। और उसके पहले गाइस ये लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है वो आपको मैं बता देना चाहता हूं। उसमें से 1-2 टर्म्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, पर आज पूरे टर्म्स में बता दूं, क्योंकि आपके प्रदीप सर जब आपको करवा रहे हैं ना तो पूरा बेस से करवा रहे हैं। सो आपको पूरी तरह से आना चाहिए, यही मेरा एम है, यही जेआर ट्यूटोरियल का एम है। तो 1 लाइक तो बनता है। तो सबसे पहले गाइस प्यूरिफिकेशन क्या होता है। प्यूरिफिकेशन मतलब केमिकल कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसे अनवांटेड चीजें होती है जो हमें उस केमिकल कंपाउंड के अंदर नहीं चाहिए, तो उस अनवांटेड अनडिजायरेबल सब्सटेंस को उस केमिकल कंपाउंड से बाहर निकालने को ही हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल इंप्योरिटी, मतलब अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट अलोंग विद डिजायरेबल सब्सटेंस इज नोन एज ए प्यूरिफिकेशन। मतलब कुछ वांटेड सब्सटेंस जो हमें चाहिए और कुछ अनवांटेड सब्सटेंस, तो उसमें से अनवांटेड सब्सटेंस को सेपरेट करना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन। अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो रहता है उससे बाहर निकालना वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस किसके साथ रहता है, डिजायरेबल सब्सटेंस के साथ, तो इनसे उनको सेपरेट करना, इसी को हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन। इतना ढकोसला सोचने की बात ही नहीं है, आपको समझ में आए। कुछ केमिकल कंपाउंड के अंदर कुछ कचरे होते हैं, उन कचरे को बाहर निकालो, तो कचरों को बाहर निकालोगे तो अच्छी चीजें बचेगी। क्योंकि आपको पता है जो कमल का फूल है ना वो कहां, कीचड़ में ही खिलता है। तो अच्छी चीजों को आप अच्छी चीजों में से जो बुरी चीजें उसको सेपरेट कर दो तो अच्छी चीज आपको मिल जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन।
अब चलते गाइस इंप्योरिटी। इंप्योरिटी मतलब वही अनवांटेड चीज, कचरा चीज, ओके, अनवांटेड जो भी केमिकल कंपाउंड के अंदर अनवांटेड चीज है, अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी बोलते हैं। तो द अनडिजायरेबल सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है और पूरी क्वांटिटी में थोड़ी प्रेजेंट रहेगा, अलॉन्ग विद द डिजायरेबल सब्सटेंस नोन एज द इंप्योरिटी। जो कचरे प्रेजेंट है, जो अनवांटेड चीजें प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी बोलते हैं। अब चलते प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस सिंपल सा है, कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर एक तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट है, उन्हीं को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। मान लो कोई ऐसी चीजें ले लो जिसके अंदर कुछ इंप्योरिटी है, जिसको हमने बाहर निकाल दिया और पूरा का पूरा गोल्ड है, मतलब वन काइंड ऑफ सब्सटेंस है, पूरा का पूरा गोल्ड है, और कचरा निकालने के बाद, इंप्योरिटी निकालने का जो पूरा का पूरा गोल्ड बचा, वही हमारे लिए क्या बोलेंगे हम, प्योर है। वाह भाई, प्योर है, प्योर है। द होमोजीनियस सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। अब गोल्ड है तो सभी गोल्ड के ही पार्टिकल्स होंगे, उन्हीं पार्टिकल से क्या बनता है, गोल्ड पूरा बनता है। पार्टिकल्स नोन एज अ प्योर सब्सटेंस। अब चलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट आपके प्रदीप सर ने आपको बताया है तो प्लीज कमेंट में करके बताओ प्रदीप सर ने बताया कि नहीं। सॉल्यूट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, तीनों की तीनों चीज मैं एक ही बार में समझा दूंगा। चलो यहां समझा देता हूं। मान लो मैंने एक बीकर लिया, क्योंकि ये 2 बार मैं समझा चुका, बट आज मुझे समझाना है क्योंकि टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सब टर्म्स आपको पता रहना चाहिए। तो मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मैंने वाटर डाल दिया, एक ग्लास भर के वाटर डाल दिया, वाटर भर दिया। वाटर भरने के बाद मैंने 1 स्पून इसके अंदर क्या डाला, शुगर डाला, शुगर डाला। सो गाइस, वाटर मैक्सिमम क्वांटिटी में है इस ग्लास के अंदर, तो ये जो मैक्सिमम क्वांटिटी में है ग्लास के अंदर, वो हमारे लिए हो जाएगा सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में है 1 स्पून मैंने लिया शुगर, वो हो जाएगा मेरे लिए सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। एंड दोनों का कॉम्बिनेशन से मिलके एक क्या बनेगा, वो बनेगा सॉल्यूशन। क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो गाइस ये देखो लिखा, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी एंड डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट है, और ये कैसा है, स्मॉल क्वांटिटी में है, तो इसी स्मॉल क्वांटिटी वाले को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और जो मैक्सिमम देखो, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी इन विच सॉल्यूट, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट रहता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन। अब चलते गए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। अब मान लो ऐसा कि जस्ट एग्जांपल, अब मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी, मैं मम्मी, मतलब घर में मान लो मम्मी चपाती बना रही है, मस्त वाला चपाती बना रही है, चपाती तो वैसा ही होता है, चपाती बना रही है, और मुझे पता है कि मैं 2 चपाती में मेरा पेट भर जाता है। मतलब कहने का मतलब इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री बोलूं तो मेरा 2 चपाती में मैं सैचुरेटेड विद 2 चपाती, मेरा पेट किसमें भरेगा, 2 चपाती में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सैचुरेटेड विद 2 चपाती। अगर सॉरी, अगर मैं 1 चपाती लेता हूं पर मेरा पेट कितने चपाती में भरता है, 2 चपाती में। कितने चपाती में, 2। पर मम्मी ने बोला नहीं भाई तू बहुत मोटा हो रहा है, बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है, तेरे को बस 1 ही चपाती दूंगी। तो मैं सैचुरेटेड हूं, नहीं, मैं अनसैचुरेटेड हूं, क्योंकि मुझे 2 चपाती चाहिए तो ही मैं क्या हूंगा, सैचुरेटेड हूंगा। तो सैचुरेटेड विद 2 चपाती, अनसैचुरेटेड विद 1 चपाती। मतलब जो मेरा मैक्सिमम रेंज है, ज्यादा मैं कितना खा सकता हूं, 2 चपाती खा सकता हूं। तो ज्यादा जो खा सकता हूं उसके ऊपर मैं खाऊंगा तो वॉमिटिंग हो जाएगी। तो मैक्सिमम मेरा रेंज कितना, 2 चपाती का, और मुझे दिया गया 1 चपाती, तो 1 चपाती दिया गया तो मैं रो के बैठूंगा, मम्मी ये 1 चपाती और दो। तो 1 चपाती क्या है, अनसैचुरेटेड, एंड 2 चपाती क्या है मेरा, सैचुरेटेड, और उसके ऊपर खाऊंगा तो वॉमिटिंग हो जाएगा। और वो तो मैं साइंस में, राहुल सर ने वैसे हीट लेसन में मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करता हूं। सैचुरेटेड, पर यहां सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। ओके, अब मान लो ये मेरा बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया, वाटर। ध्यान से समझना, वाटर डाल के रखा हुआ है, और इसके ऊपर मैंने 1 स्पून क्या डाला है, मान लो 1 स्पून नहीं, इस बार 2 स्पून ले लेता, 2 स्पून मैंने क्या डाला, शुगर डाला है। अब हमें पता है कि 2 स्पून के ऊपर अगर मैं 1 स्पून और डालूंगा तो डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसका मैक्सिमम कितना है,
मैक्सिमम हम इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हम कितना सॉल्यूट शुगर डाल सकते हैं, 2 स्पून ही शुगर डाल सकते हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, प्रॉपर डिसॉल्व होगा। और ये भी अब मान लो 30 डिग्री पे, जस्ट एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं, कोई ये रिलेशन नहीं है, प्रॉपर रिलेशन, 30 डिग्री पे 2 शुगर अगर मैं ज्यादा उससे ज्यादा 30 डिग्री पे 2 स्पून शुगर डालूंगा तो प्रॉपर क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अगर मैं 30 डिग्री पे ही 3 स्पून शुगर डालूंगा तो डिसॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व होने वाला नहीं है। हाँ, अगर मुझे इसको भी डिसॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। देखा है ना, घर में अगर मान लो हमने एक बीकर लिया हुआ, इस बीकर को हमने स्पून में शक्कर, मतलब उस बीकर के अंदर पानी के अंदर हमने शक्कर डाला, शक्कर प्रॉपर डिसॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने शक्कर ज्यादा डाल दिया। तो नीचे से क्या करो, हीट और बढ़ा दो, हीट बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो प्रॉपर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि टेम्परेचर भी मैटर करता है। 30 डिग्री पे इसके अंदर इसकी मैक्सिमम रेंज कितना है सैचुरेटेड होने का, 2 स्पून। कितना, 2 स्पून। अगर मैंने 3 स्पून डाल दिया और 3 स्पून को मुझे प्रॉपर इसके अंदर डिसॉल्व करना है तो मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम सॉल्यूट का जो रेंज होता है, जो सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरह से क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसके ऊपर करूंगा तो नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो पूरा दिखेगा, वो डिसॉल्व होगा नहीं। और इसी को हम सैचुरेटेड बोलते हैं। जैसे मेरा मैक्सिमम रेंज चपाती खाने का कितना, 2 चपाती है। 3 चपाती करूंगा तो भी वॉमिटिंग हो जाएगा, 1 चपाती करूंगा तो मैं अनस्टेबल रहूंगा, डांस करता रहूंगा, नहीं मम्मी मेरा पेट नहीं भरा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट मतलब 2 स्पून ऑफ शुगर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देन दैट कैन बी डिसॉल्व। 2 स्पून डालूंगा तो डिसॉल्व हो जाएगा इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जितना मैंने वाटर, मतलब 1 ग्लास वाटर में 2 स्पून ही डालूंगा तो प्रॉपर तरह से डिसॉल्व है। मैक्सिमम मतलब 2 स्पून से कम डालूंगा तो डिसॉल्व होगा, पर 2 स्पून डालूंगा डिसॉल्व होगा, पर 2 स्पून से ज्यादा डिसॉल्व होने वाला नहीं, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट लिखा हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी मैटर करता है। 2 स्पून के लिए 30 डिग्री चाहिए, कितना चाहिए, 30 डिग्री। अगर 2 स्पून है और मैं टेम्परेचर को आप और कम कर दे रहा हूं तो भी वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो टेम्परेचर मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, 30 डिग्री पे 2 स्पून चाहिए, तो टेम्परेचर भी मैटर करता है। तो द सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that contain dissolve that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature is known as saturated solution। ओके, मतलब वो क्या होगा, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर डिसॉल्व हो गया, मैक्सिमम सॉल्यूट हमने मैक्सिमम सॉल्यूट डाला और वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया तो हम बोलेंगे भाई ये सामने वाला ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि प्रदीप सर ने बोला था। अब आगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले बता दिया मैंने। खाना है आपके प्रदीप सर को 2 चपाती, मम्मी ने आज बोला कि नहीं भाई आप 1 ही चपाती खाओ, आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो 1 चपाती दिया, तो मुझे मैक्सिमम रेंज नहीं दिया है, मुझे क्या दिया है, मिनिमम रेंज दिया हुआ है, मतलब मेरा जो रेंज है उससे मुझे कम दिया हुआ है। तो ये देखो, जैसे अब मान लो यहां 30 डिग्री है, 30 डिग्री है और 30 डिग्री पे मैक्सिमम हम कितना डिसॉल्व कर सकते हैं, 2 स्पून, पर बोला नहीं 1 ही स्पून डिसॉल्व करूंगा। तो ये 1 स्पून, क्योंकि इसका मैक्सिमम रेंज 2 का है और 1 डाला तो भी अभी उसके अंदर उसकी कैपेसिटी है और चीजों को डिसॉल्व करने का, ओके, और कैपेसिटी बची हुई है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। द सॉल्यूशन विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ओके, या स्टेट रिक्वायर्ड फॉर अ सैचुरेशन, सैचुरेशन होने के लिए उसमें जो मैंने डाला है वो अभी अमाउंट क्या, लेस है। सैचुरेट होने के लिए मैंने बोला 1 स्पून ही डाला है, सैचुरेट होने के लिए मुझे कितना डालना है, 2 स्पून। तो सैचुरेशन से मैंने सॉल्यूट क्या डाला है, कम डाला है, समझ में आ रहा है, मैंने 1 स्पून ही डाला है। तो सैचुरेट, जैसे मुझे चपाती 2 चाहिए पर मम्मी ने कितना दिया, 1 चपाती दिया, तो ऐसा जो भी कंडीशन होगा कि सैचुरेशन से कम सॉल्यूट को अगर मैंने किसी सॉल्वेंट के अंदर डाला है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर हम अभी और भी सॉल्यूट को डाल सकते हैं। 1 स्पून डाला, 1 स्पून और डाल सकता हूं। क्लियरली समझ में आ गया? बहुत ज्यादा टाइम मैं इसके लिए ले रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे समझे। मैं 1 स्पून, मतलब 2 स्पून है पर मैंने यहां 1 स्पून ही अभी तक शुगर यूज किया है, तो 1 स्पून और यूज करूंगा। मतलब सैचुरेटेड होने के लिए अभी जो क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी लेस है सॉलिड की, जो मैंने इस सॉल्वेंट के अंदर डाला हुआ है। ओके, तो इसी को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैंने ग्लास लिया हुआ है,
इस ग्लास के अंदर प्रदीप सर ने पहले ही बताया कि 30 डिग्री पे 2 स्पून शुगर चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। 2 स्पून से कम डालूंगा तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, बट 2 स्पून मैंने शुगर डाला, बट अब मैं 2 स्पून शुगर नहीं डाल रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, 5 स्पून शुगर डाल दिया भाई। 2 स्पून शुगर में सैचुरेटेड हो गया, 1 स्पून डालूंगा अनसैचुरेटेड हो गया। 2 स्पून से ऊपर डाल दिया तो डिसॉल्व होगा ही नहीं वो। अब जब डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को जब और बढ़ाएंगे तो ये प्रॉपर 5 शुगर भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, घर में अगर शक्कर हमने ज्यादा डाल दिया तो हमारे पास एक ही चीज बचता है कि टेम्परेचर बढ़ा दो तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। द सॉल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ 5 शुगर, डालना था 2 ही शुगर पर हमने डाल दिया 5 शुगर, तो कंटेन 5 स्पून शुगर, कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन एट अ सर्टेन हाई टेम्परेचर। अगर मुझे उसको भी सैचुरेटेड करना है तो इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सॉल्यूट को निकाल तो नहीं सकता, सैचुरेटेड करने के लिए मुझे इस बार क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो गया। अगर डिसॉल्व हो गया तो फिर से क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। इसीलिए अगर मैंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यूज कर लिया सॉल्वेंट के अंदर तो मुझे उसको प्रॉपर डिसॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। और जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, सॉल्यूट मैंने मैक्सिमम यूज किया है और सॉल्यूट मैक्सिमम यूज करने के बाद वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है सॉरी, तो मेरे पास एक ही तरीका बच रहा है। क्या बच रहा है, मैं क्या करूं, टेम्परेचर को बढ़ा दूं। तो जब मैंने ऐसे कंडीशन में जब मैंने टेम्परेचर को हाई कर दिया तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो समझ में, इसमें सैचुरेटेड हमने किस तरह से किया, 1 2 3 क्वेश्चन बनेगा। सुपर सैचुरेटेड में क्या हो रहा था, सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट से भी ज्यादा हाइयर अमाउंट में प्रेजेंट था, हाइयर अमाउंट में प्रेजेंट था, और जिसके कारण ये प्रॉपर डिसॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो डिसॉल्व करने के लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ा, हाई करना पड़ा। ओके, अब लास्ट में हमारा रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या है गाइस, रेसिड्यू बहुत सिंपल है। अब मान लो आपने कॉटन का कपड़ा लिया और कॉटन के कपड़े में से कुछ चीजें क्या करना, सेपरेट करने के लिए आपने कुछ मतलब मान लो कोई सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन डाल के कॉटन के कपड़े में से उन चीजों को क्या किया, वो चीजों को सेपरेट कर रहे हो। बट क्या हुआ गाइस, यहां द सब्सटेंस विच डज नॉट पास थ्रू द फिल्ट्रेशन। जैसे आप फिल्ट्रेशन पेपर भी यूज करते, फिल्ट्रेशन पेपर आपने लिया और ऊपर से आपने सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन डालने के बाद ये फिल्ट्रेशन पेपर के अंदर में से वो चीजें पास नहीं हो पा रही है, और जो चीजें फिल्ट्रेशन पेपर में से पास नहीं हो पा रही है उन चीजों को हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यू। क्या बोलेंगे, रेसिड्यू। जो सब्सटेंस फिल्ट्रेशन के टाइम उस फिल्ट्रेशन में से पास नहीं हो पा रहा। जस्ट एग्जाम्पल, फिल्ट्रेशन पेपर, हम कोई भी सॉल्यूशन ले रहे, देखो सॉल्यूशन मैंने मान लो वाटर के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें डाली, वाटर तो आर पार हो गया, पर यहां कुछ ऊपर ऐसी चीजें रह गई जो चीजें फिल्ट्रेशन पेपर में से, कॉटन में से आर पार नहीं हुई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो ऊपर बच जाएगा। बाकी चीज आर पार हो गया, जो चीजें बच गई वो मेरे लिए क्या आएगा, रहेगा रेसिड्यू। द सब्सटेंस विच डज नॉट पास थ्रू द फिल्ट्रेशन मीडिया इज नोन एज अ रेसिड्यू। फिल्ट्रेशन मीडिया, जैसे एग्जांपल फिल्ट्रेशन पेपर ले सकते, कॉटन ले सकते, जिसमें से आप क्या करते हो, चीजों को क्लीन करते हो, तो जो ऊपर बचा रहता है वो क्या हो जाएगा, हमारा रेसिड्यू। सो गाइस, पूरे टर्म्स को आपके प्रदीप सर ने एक्सप्लेन कर दिया। शायद से आपको बहुत मजा आ गया। पूरा रिकॉर्ड हुआ कि नहीं भाई, बहुत बार रिकॉर्ड नहीं होता। तो आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हो एंड बता सकते हो सबसे ज्यादा मजा कौन से एग्जाम्पल में आया। तो चलो दोस्तों, सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों।